Friends, welcome back to Intro Technology Group. My dear friends, in this video session, we are going to learn about the prepositions. So we are starting it from part 1. बहुत सारे parts of friend, there are approximately 8 parts of the preposition, and we are going to discuss all possible prepositions used in English grammar or in English language. First of all, you need to understand the definition of preposition. What is preposition, friends? सबसे पहले चीज समझना है कि preposition है क्या. You can see it on your screen. A preposition is a grammatical term for a word that shows a relationship between items in a sentence, usually indicating direction, time, place, position, or exclusion. Prepositions connect words together into what is called a prepositional phrase. तो पूरा सेंटेंस आपको समझ में आने के बाद ये पता चल गया होगा कि हाउ कैन यू लिंक बिटवीन द आइटम्स, मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स. पहले तो नाउन के पहले आते हैं, आप ये समझ लीजिएगा. तो लिंक कैसे बिल्डअप करेंगे? जैसे मुझे कहीं जाना है तो कहाँ को जाना है, कहाँ से आना है, कहाँ पे बैठना है, किस पर रखना है, किस में रखना है, ठीक ना. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये जो वर्ड्स आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, पर, में, ठीक है, आगे पीछे, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जो टाइम, प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. तो ये सब कुछ प्रीपोजिशन में आता है. हम सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रेंड्स. अच्छा, प्रीपोजिशन के बहुत वाइड रेंज है फ्रेंड्स. तो सबसे पहली चीज़, एंट्रो इंग्लिश एकेडमी में हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा टर्म हम मिस नहीं करते जिसकी नॉलेज आपको न दी जाती हो. तो एक बहुत वाइड रेंज की नॉलेज दी जाती है जिसमें आपको सब कुछ, इवन कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे सारे वीडियो सेशंस, आप अच्छी तरीके से अगर वॉच एंड प्रैक्टिस करते हैं. आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रीपोजिशन से हमारा. अच्छा, दूसरी चीज़ें कोई सीक्वेंस नहीं, आप कहीं से पढ़ सकते हैं प्रीपोजिशन. बस मैटर ये है कि सब कुछ आपको आना चाहिए. फ्रॉम, स्क्रीन पर देखिए, फ्रॉम माने से. अगर आप कहीं से आ रहे हैं, जैसे मैं देहरादून से आ रहा हूँ, वे पार्क से आए हैं, तो से के लिए फ्रेंड्स हम यूज़ करेंगे फ्रॉम. आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, दे केम फ्रॉम पार्क, यू आर कमिंग फ्रॉम मार्केट, वी आर कमिंग फ्रॉम पार्टी. इस तरीके से हम फ्रॉम मतलब से का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स. बहुत आसान है, ठीक है. फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से जब आते हैं. दूसरा इसका यूज़ कहाँ होगा फ्रेंड्स? किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे मैं कल से काम करूँगा, राम 10 बजे से काम करेगा, तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो. राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, 10 बजे से. लेकिन फ्रेंड्स याद रखना, से वर्ड रिपीट हो रहा है सेंटेंस में. तो अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं. कोई पॉइंट ऑफ टाइम है अगर हमारे काम शुरू करने का, तो वहाँ पर भी हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं. अगला प्रीपोजिशन देखते हैं फ्रेंड्स. ये भी इसका अगला यूज़ है फ्रॉम का. किसी स्रोत, फ्रॉम एनी सोर्स. जैसे मैंने यह राम से सुना, तो राम क्या है? एक स्रोत है, एक सोर्स है. तो आई हर्ड इट फ्रॉम राम. आई रोट इट फ्रॉम द बुक. मैंने ये किताब से लिखा, मैंने जो कुछ भी लिखा ये किताब से लिखा था. आई रोट इट फ्रॉम द बुक, मतलब आपने रेफरेंस लिया है किसी चीज़ से. ठीक है फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? तो किसी लोकेशन से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, किसी सोर्स से अगर कोई काम हो रहा है और से वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यू आर गोइंग टू यूज फ्रॉम प्रीपोजिशन. इज इट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड. नेक्स्ट फ्रेंड, ऑफ. अगला प्रीपोजिशन आपकी स्क्रीन पर है, ऑफ. अब देखिए, हिंदी में थोड़ा सा क्लियर है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिंदी स्पीकिंग कैंडिडेट्स हमसे जुड़े होते हैं जो मोस्टली हिंदी ही बोल पाते हैं और वो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं. इसलिए मैक्सिमम हम लोग हिंदी से इंग्लिश में आपको कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कराते हैं. जब आगे चलकर हम वर्बल स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो कंप्लीट इंग्लिश में करते हैं. फ्रेंड्स, अब बात करते हैं
किसी सतह से अलग होना। अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग हो जाएगा। इसी तरह माना मैं कहूं कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा, वहां बैठा था हटेगा। वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। कभी सोचा है कि ऑफ क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उतरते वक्त हम उसे छोड़ देते हैं, हम उस सरफेस को जहाँ पर हम थे हमने उसे छोड़ दिया। इसी तरह किसी हवाई जहाज के एयरपोर्ट से उड़ने को, देखो उसने क्या किया, एयरपोर्ट को छोड़ा, तो टेक ऑफ कहते हैं। बहुत टेक्निकली आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट से उड़ते समय हवाई जहाज़ ने क्या किया, एयरपोर्ट के सरफेस को छोड़ दिया, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड, मैंने मोबाइल को कहाँ से उठाया, बिस्तर से। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, मैं कहाँ से इसे साफ कर रहा हूँ, स्क्रीन से, स्क्रीन की सतह से, ठीक है ना, धूल को हटा रहा हूँ। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा, ठीक है, सतह से। मूव द कप ऑफ द टेबल, तो टेबल से कप को हटा दो, ठीक है फ्रेंड्स। से यहाँ पर हम ऑफ, ओ एफ से का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंस, SINC। सिंस और फॉर का यूज़ होता है फ्रेंड्स। सिंस का प्रयोग याद रखना फ्रेंड, फॉर सर्टेन टाइम, सर्टेन मतलब जो टाइम निश्चित है, फॉर सर्टेन टाइम पीरियड वी यूज सिंस, जब आपको एग्जैक्ट टाइम पता हो। जैसे सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फ्रॉम, जैसे सिंस 2 AM, ठीक 2 बजे, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock। पॉइंट नंबर 2 देखिए, सिंस 1998, 2005, 2009, 2012, सिंस मंडे, ट्यूसडे, संडे, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं हर जगह टाइम क्या है, फिक्स है। तो हम क्या बोलेंगे, सर्टेन टाइम, निश्चित समय। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स सिंस का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंस मतलब फिक्स टाइम, जैसे आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या काम कर रहा हूँ। ही हैज़ बीन ट्राइंग सिंस मंडे, वो सोमवार से कोशिश कर, सिंस मंडे मतलब मंडे से, पिछला जो मंडे गया सिंस मंडे। इज इट क्लियर? तो जो टाइम फिक्स है, सर्टेन टाइम है, वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फॉर। फॉर का मतलब अनसर्टेन टाइम। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 AM नहीं, फॉर 2 AM मतलब फिक्स हो गया, फॉर 2 मिनट, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ्स, 2 ईयर, 2 सेंचुरी। फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर अ लॉन्ग मतलब काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल कुछ देर से, फॉर मेनी डेज, मेनी आवर्स, मंथ्स, ईयर्स। हर जगह किसका यूज होगा फ्रेंड्स, फॉर का यूज होगा, जहाँ पर टाइम निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, बट फिक्स नहीं है कौन सा 2 घंटा। ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज, वो कई दिनों से, वह कई दिनों से कोशिश कर रहा है, तो ही हैज़ बीन ट्राइंग फॉर मेनी डेज। फॉर से, जैसे फ्रेंड्स के लिए, फॉर एनी पर्पज़, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, पैसे के लिए, किताब के लिए, यहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे आई डिड इट फॉर यू, मैंने यह तुम्हारे लिए किया। जैसे दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, माई डेडिकेशंस आर फॉर यू, वो मेरे पास पैसे के लिए आए, तो ही केम टू मी फॉर मनी, मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पज़ के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, फॉर की। कोई भी काम अगर कर रहे हैं फॉर द पर्पज़, फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज़, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं फॉर का यूज़ क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी फॉर सेक यूज़ होता है। जैसे किसी चीज़ के बदले में कुछ और, अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपए की किताब खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 20 रुपए के बदले में किताब ली। सोचो, मुझे अगर किसी ने मुझे मेरे 2 मोबाइल के बदले मुझे एक कंप्यूटर दिया, तो यह भी तो किसी चीज़ के बदले कुछ लेना ही है। जैसे आई गेव अ मोबाइल फॉर ₹500, मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया।
आई बॉट अ पेन फॉर ₹5। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन है, बहुत पॉपुलर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यूज़ ऑफ इन। कभी भी फ्रेंड्स याद रखना कि हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमें सारे के सारे प्रीपोजिशन का एग्जैक्ट और एक्यूरेट यूज़ पता होना चाहिए, जिससे किसी सेंटेंस में आप कोई गलती ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इन की बात करें, समय के साथ, विद टाइम, 2 साल में, इन 2 ईयर्स, एक दिन में, इन 1 डे, 2006 में, इन 2006, 2012 में, गर्मियों में, इन समर, सर्दियों में, इन विंटर, सुबह, इन द मॉर्निंग, शाम में, इन द इवनिंग, महीने में, इन एनी मंथ, जनवरी में, इन जनवरी, मार्च में, इन, मतलब महीनों के साथ, साल के साथ, ठीक है ना। और मौसम के शुरुआती दौर में जो भी आएगा प्रीपोजिशन, वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, इन जनवरी। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही विल कम होम इन 2015। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। इन आया फ्रेंड्स, उसके बाद मंथ आया। आई विल लीव इन हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में। तो यहाँ पर मे के लिए फ्रेंड्स हमने यूज़ किया इन, मतलब मंथ में, ईयर में, डे में, सन में, हर जगह हमने इन का यूज़ किया। बड़ी जगह के साथ, किसी देश में, जैसे विद अ लार्ज प्लेस, सिटी, टाउन, कंट्री, यहाँ पर हम इन के, जैसे इन लंदन, ठीक है, इन शाहदरा, इन देहरादून, इन दिल्ली, जैसे आई लिव इन दिल्ली। ही विल स्टडी इन अमेरिका। बड़ी जगह के साथ अगर बात करें तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं, चाहे देश हो, टाउन हो, कंट्री हो, बड़ा होना चाहिए दायरे में, जियोग्राफिकल एरिया बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स दूसरा इन का यूज़, किसी चीज़ के भीतर, किसी वस्तु के अंदर, इन सम ऑब्जेक्ट, इन जग, इन बुक, इन मोबाइल, जैसे आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। इस मोबाइल के भीतर मतलब अंदर मुझे कोई गाना नहीं मिला। हमने किताब में पढ़ा, तो वी हैव रीड इट इन अ बुक, इन बुक, किसी चीज़, किसी वस्तु के भीतर। तो अगर मे की बात करें तो वहाँ भी हम इन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रैक्टिस किया डिफरेंट प्रीपोजिशन का। ये प्रीपोजिशन पार्ट 1 था, आप लोग बने रहिए। और फ्रेंड्स एक सजेशन, जैसा कि यूजली मैं हर बार आपको देता हूँ कि मिनिमम 30 to 50 सेंटेंस। फ्रेंड्स हम 30 to 50 सेंटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने 30 to 50 सेंटेंस बनाया और इनकी प्रैक्टिस की, तो दोबारा आपको इन सारे रूल्स की एक्सरसाइज करने की लाइफ लॉन्ग कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड हो जाएंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ, जहां पर हम हिंदी से अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के सारे प्रीपोजिशन सेशन आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।